सिद्ध सखी शर्मिली मंजरी के ध्यान के अनुभव। दिव्य निकुंज उपासना। नित्य विहार लीला में कैसे प्रवेश करें। नित्य लीला दिव्य धाम में प्रवेश कर पाने ध्यान में प्रथम गुरु सखी का ध्यान करना है, फिर उनके पीछे श्री निकुंज वृंदावन जाने सखी भाव मन में धारण करें कि मैं आत्मा हूँ, मुझे सच्चिदानंद स्वरूप धारण करना है। मैं 14 साल की दिव्य वस्त्राभूषण पहने सुंदर सखी हूँ। मेरे सब वस्त्र और आभूषण से प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और गुरु सखी के पीछे मैं जा रही हूँ। या गुरु सखी का सुमिरन कर वृंदावन के वन में चले जाना है। वृंदावन के वन में प्रवेश करके उस वृंदावन का पूजन करना है, उस वृंदावन को प्यार करना है, क्योंकि वृंदावन भी श्री कृष्ण ही है। मेरा तो ध्यान में प्रवेश ग्रंथ लिखते समय हो गया था। मैं 14 साल की दिव्य सखी के रूप में निधिवन के जंगल से दौड़ रही थी। निधिवन की सुंदरता देखते देखते दीवानी हो रही थी। कितने सुंदर वन है, डालियाँ कैसी विचित्र है, पेड़ सब लेटे हुए हैं। सुना है सखियाँ बनती है यही पेड़ रात्रि के समय। तब तो ये मेरी सखियाँ हैं, ऐसा मेरे में भाव उत्पन्न हो रहा है और मैं उन पेड़ों को आलिंगन देती देती नाच रही हूँ, आनंद ले रही हूँ निधिवन का। मैं दौड़ी तब तो भौतिक वृंदावन दिख रहा था, पर दिव्य वृंदावन का वर्णन सुना था तो अचानक दिव्य प्रकाश से सारा वृंदावन भर गया। बाद में जहाँ देखो वहाँ पुष्प खिले हुए हैं, हरियाली छाई हुई है, वृंदावन कुछ चमकने लगा और चमकने, अरे क्या प्रकाशित होने लगे। हर फूल में से प्रकाश निकल रहा है। धरती भी चमक रही है, थोड़ी देर पहले नहीं चमकती थी और उतनी देर में तो जल प्रवाह का आवाज सुनने लगी मैं। ये जल की आवाज कहाँ से आ रही है? जब मैं निधिवन से दौड़ लगाने लगी, मेरा प्यार मुझे दौड़ाने लगा, जल्दी पहुंच जाऊं प्रभु के धाम पे। और जमुना जी को देखा तो हक्की बक्की रह गई। ओ हो, इतने कमल जमुना जी के किनारे पे उगे हैं। चारों ओर देखो वहाँ कमल ही कमल की भरमार है और एक कलर का कमल नहीं है, अनेक कलर के कमल है और वो कमल का रंग जमुना जी के पानी में पड़ रहा है। पानी रंगीन हो रहा है और उस जल में रंगीन इंद्रधनुष बन रहा है उस रंगों से। मेरे तो हृदय इतना नाच रहा है, मैं तो झूम झूम के दौड़ने लगी। और दौड़ते दौड़ते
बड़ा कल्प वृक्ष देखा, जिसके नीचे महल देखा, और बड़ा बगीचा भी देखा। बगीचे में मैंने प्रवेश किया, वहाँ बोर्ड लगा था। मैंने पढ़ा तो लिखा था मोहन बाग। ओह, ये तो मोहन बाग है, इतना विशाल, और छोर नहीं दिखता। मैं धीमे धीमे अब थोड़ी भयभीत होने लगी कि मैं कहाँ हूँ, कहीं दिव्य वृंदावन में तो नहीं पहुँच गई। मैंने मोहन बाग देखा, कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक दूर देखा तो एक बड़ा वृक्ष चमक रहा था, और वृक्ष के नीचे से प्रकाश ही प्रकाश फैलता जा रहा था, और उस प्रकाश के मध्य एक महल दिखाई दिया। महल दिखाई दिया, मैं सोचने लगी ये कैसा महल होगा, इसमें कौन रहता होगा, ये किसका महल होगा। उतनी देर में आकाश में लाइट चमकने लगी, और लाइट के अंदर लिखा हुआ था मोहन महल, मोहन महल, मोहन महल, मोहन महल। ऐसी आवाज़ भी निरंतर आ रही थी। मैं धीमे धीमे मोहन महल के पास पहुंची, पर मोहन महल के चारों ओर तो किला था, और उस किले पे 8 दरवाजे थे। किस दरवाजे से जाऊं? किले के दूसरे छोर पे देखा, दूसरे रास्ते पे देखा, वहाँ पे और भी सुंदर सुंदर छोटे छोटे महल थे। मैंने सोचा पहले छोटे महल के पास जाने दो। किसका महल है छोटा? जाके देखा, ओह, ये तो प्यारी ललिता जी का निकुंज है। और देखा, मैं छुप के देखा तो 10 सखियों की दौड़ चल रही है। मुझे एक सखी ने देख लिया। मुझे देख के वो सखी रुक गई। मुझे पूछा, नई मंजरी हो? मैंने हाँ कही। उसने कहा, मंगला दर्शन की लीला मोहन महल के प्रथम मोहिनी निकुंज में हो रही है। आप वहाँ जाइए, मैं वहाँ आपको मिलूंगी। कह के वो सखी भागी। सब जो सेवा के लिए दौड़ लगा रहे थे, मैं धीमे धीमे उस प्रथम कमरे पर पहुंची। वहाँ 8 कमरे थे अष्टयाम सेवा के। वह सखी उस प्रथम कमरे के द्वार पर मुझे मिली। उसी सखी के द्वारा मुझे अष्टयाम सेवा देखने और करने मिली। पहला मंगला का दर्शन प्रातःकाल निशांत काल में ब्रह्म मुहूर्त में समय 3:30 से 6 बजे तक का होता है। दूसरा श्रृंगार दर्शन
समय 6 से 9 कमरे के ऊपर लिखा था। मैं तीसरा कमरा देखने गई, वहाँ लिखा है राजभोग। समय 9 से 12। वन विहार का समय 12 से 2 बजे लिखा था। उत्थापन दर्शन 2 से 4 दोपहर। उस समय विश्राम किए हुए ठाकुर जी को जगाना होता है, भोग लगाना होता है। फिर 4 से 6 वन विहार करने का समय लिखा था। उसके बाद लिखा था संध्या कीर्तन समय मोहन मंडल में, समय 7:30 से 9 बजे तक। उसी में भोजन भी निपटाना है। और फिर 9 से 12 महाराज दर्शन समय, उसी में ब्यावला लीला। फिर 3:30 बजे पुनः मंगला। प्रातः राजभोग का भोजन मोहन रसोई में बनता था। मुझे सखी पूरी बेलने भी ले गई। सारे दर्शन मुझे देखने मिले। रात युगल ने शयन किया। श्री कृष्ण जी ने इशारा किया, जाओ विश्राम करो। सारी सखियों को जैसे ही इशारा हुआ, सब एक के बाद एक युगल को प्रणाम करने लगी और जाने लगी। सारी सखी निकली, मैं भी लाइन में थी। लेकिन अंत में मैं सकुचाती हुई अंत में चल रही थी। मेरी आंखें भर आई। मैंने प्रणाम किया तो स्वामिनी ने साथ चलने वाली सखी से पूछा, ये नई सखी कौन है? मेरे साथ जो सखी चलती थी ना, उसने कहा, ये ज्योति मंजरी है। मैंने परिचय होते दोबारा मत्था टेका। प्यारी जी बोली, आती रहना। मैं ये सुन के आनंद से भर गई, क्योंकि ये वाक्य तो दिव्य वृंदावन आने का पास था, टिकट थी। और इतनी सखियों की भीड़ में भी कृपामयी ने मेरा ध्यान रखा, मेरा ख्याल रखा। और मेरा ध्यान टूट गया। मैं वापस धरती पर आ गई। हे श्री राधे, हे श्री राधे, हे युगल सरकार, हे युगल सरकार।